दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको सच्ची घटनाओं से प्रेरित डरावनी कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर लिखें। आपकी सपोर्ट से ही हमें ऐसी कहानियां लाने की ताकत मिलती है। धन्यवाद। कड़ाके की ठंड की वो रात आज भी हरिराम के सीने में जमी हुई थी। कोहरा इतना घना था कि सामने खड़ा इंसान भी परछाई जैसा लगता। छोटाकुर गांव के पास बना पुराना रेलवे क्वार्टर, जहां शाम ढलते ही सन्नाटा अपना डेरा जमा लेता था। लकड़ी की खिड़की के बाहर से ठंडी हवा सीटी मारती हुई अंदर घुस रही थी। कमरे के बीचों बीच रखी लालटेन की लौ कांप रही थी। उसी कांपती रोशनी में हरिराम अपने पोते अंश के साथ बैठा था। दूर कहीं से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। अंश चौंक गया। दादू, इस समय तो कोई ट्रेन नहीं आती। हरिराम ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें जैसे कहीं बहुत दूर चली गईं। बेटा, कुछ आवाजें ट्रेन की नहीं होती, वो बुलावा होती है। अंश ने धीरे से पूछा, क्या सच में आपने आखिरी सीटी सुनी थी? हरिराम के हाथ कांप गए। सुनी थी, और उसी दिन से मैं जिंदा होते हुए भी हर रात मरता हूं। 3 साल पहले मल्हारपुर रेलवे स्टेशन नाम का स्टेशन, असल में खंडहर। दिन में भी यहां अजीब सन्नाटा रहता था, और रात होते ही ऐसा लगता जैसे स्टेशन सांस लेना बंद कर देता हो। प्लेटफॉर्म की लाइटें आधी बुझी रहती, जंग लगे खंबे चीखते हुए हवा से टकराते, और पटरियों के बीच से ठंडी हवा अजीब सी सिसकारी भरती। इसी स्टेशन पर नई पोस्टिंग मिली थी सुरेश वर्मा को। उम्र करीब 32 साल, शांत स्वभाव, ईमानदार कर्मचारी। पत्नी नीलू बार बार मना कर रही थी। सुना है वो स्टेशन बंद होने वाला है, लोग वहां ज्यादा दिन नहीं टिकते। सुरेश मुस्कुरा दिया। अफवाहें हर जगह होती हैं, नौकरी है, डर से भाग नहीं सकते। पहली रात के ठीक 11:47। स्टेशन मास्टर के छोटे से ऑफिस में सुरेश अकेला बैठा था। दीवार की घड़ी टिक टिक कर रही थी। बाहर प्लेटफॉर्म को कोहरे ने पूरी तरह निगल लिया था। अचानक फूं फूं, ट्रेन की सीटी। सुरेश चौंक गया। डायरी उठाई। उस वक्त कोई ट्रेन शेड्यूल में नहीं थी। शायद दूर की ट्रेन होगी, उसने खुद को समझाया। लेकिन तभी सीटी दोबारा आई, इस बार बहुत पास से। सुरेश कुर्सी से उठा और प्लेटफॉर्म की ओर गया। चारों तरफ सिर्फ कोहरा, न इंजन की आवाज, न पटरियों की कंपन। पीछे से एक भारी आवाज आई, बाबू, हरी झंडी दिखा दो। सुरेश पलटा। सामने खड़ा था एक आदमी, पुरानी अंग्रेजी जमाने की यूनिफॉर्म, हाथ में लालटेन, चेहरा पीला और आंखें बहुत गहरी। आप कौन हैं? सुरेश ने पूछा। आदमी मुस्कुराया। मैं आखिरी ट्रेन का गार्ड हूं। लेकिन यहां कोई ट्रेन आती है बाबू। उसकी आवाज में अजीब गूंज थी, बस कभी रुकती नहीं। सुरेश को अजीब लगा, मगर ड्यूटी का डर भारी पड़ गया। उसने हरी झंडी उठा दी। तुरंत कोहरे को चीरती हुई एक काली, जंग लगी ट्रेन प्लेटफॉर्म से गुजरी। खिड़कियों में बैठे लोग बिल्कुल स्थिर, उनकी आंखें सफ़ेद, चेहरे ऐसे जैसे महीनों से सांस न ली हो। ट्रेन बिना आवाज़ के निकल गई, लेकिन जाते जाते उसकी सीटी सीधे सुरेश के कानों में उतर गई। उस रात सुरेश सो नहीं पाया। हर कुछ देर में वही सीटी, जैसे कोई कान के अंदर फूंक मार रहा हो। दूसरी रात गांव में खबर फैल चुकी थी। लोग शाम ढलते ही घरों में बंद हो जाते। एक बुजुर्ग ने सुरेश से कहा, बाबू, रात में अगर सीटी सुनो तो बाहर मत निकलना। क्यों? क्योंकि जिसने आखिरी सीटी सुनी वो लौटकर इंसान नहीं रहता। रात 12:05। फिर वही आवाज, लेकिन इस बार सीटी बाहर नहीं, ऑफिस के अंदर से आई। दीवार पर टंगी घड़ी अचानक रुक गई। दरवाजा अपने आप चरमराया। वही लालटेन वाला आदमी अंदर आया। अब तुम्हारी ड्यूटी है बाबू। किसकी ड्यूटी? सुरेश चिल्लाया। आदमी ने प्लेटफॉर्म की ओर इशारा किया। बाहर अब ट्रेन खड़ी थी, और इंजन के सामने लिखा था, मल्हारपुर अंतिम स्टेशन सुबह। स्टेशन नहीं खुला। ऑफिस के अंदर सिर्फ सुरेश की टोपी मिली। दीवार पर चौक से लिखा था, जो सीटी सुनेगा वही अगला गार्ड बनेगा। उस दिन के बाद मल्हारपुर स्टेशन पूरी तरह बंद कर दिया गया।
हरिराम की कहानी यहीं खत्म हुई। अंश डर के मारे चुप था। दादू, फिर सुरेश अंकल का क्या हुआ? हरिराम ने खिड़की से बाहर देखा। कोहरे के बीच दूर पटरियां दिख रही थीं। धीमे से बोला, वो आज भी ड्यूटी कर रहा है बेटा। और उसी पल बाहर से आखिरी सीटी गूंज उठी।